Hello बच्चों, welcome to my class. I am Shivam Pandey and in today's video I am with a new chapter and the topic is nutrition. If you will use NCERT then you will get a chapter with name life process. In that chapter you will know about nutrition. I am using a notes with a detailed explanation. Therefore, I will teach you every topics separately like nutrition, respiration, excretion, breathing. So in today's video, I will teach you nutrition. Let's look after the contents. Nutrition, type of nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, digestive system of human, alimentary canal. In today's video we will look after these topics with detailed information. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it. Let's move forward. Nutrition, the process of intaking the food and utilization of food is called nutrition. भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, इसको अंदर लेना और फिर शरीर के द्वारा इसका उपयोग किया जाना, इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं. हिंदी में पोषण कहते हैं. न्यूट्रिएंट, द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड दैट हैव डिस्टिंक्ट फंक्शंस like providing energy, materials for body building, maintenance and regulation of metabolism are called nutrient. भोजन के जो अलग अलग घटक होते हैं जिनमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कुछ का काम होता है एनर्जी देना बॉडी को, कुछ क्या करते हैं शरीर की मरम्मत में हेल्प करते हैं, बॉडी बिल्डिंग, नई सेल्स को बनाते हैं, मसल्स को बनाते हैं, कुछ मेंटेनेंस कराते हैं, रिपेयर, डैमेज हुआ है तो उसे सही कराते हैं, कुछ क्या करते हैं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, सही से रखते हैं. इन सभी मटेरियल्स को, इन सभी सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. एग्जांपल है प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पहला. मुझे थोड़ा सा सर्दी हुआ है. It is a mode of nutrition in which organisms are able to build up their own organic food from inorganic raw materials with the help of energy. क्रय पोषण का वह तरीका है जिसमें जो प्राणी होते हैं वे अपने खुद के ऑर्गेनिक फूड को इन्वायरमेंट में जो मौजूद हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स उनके इस्तेमाल मदद से बना लेते हैं, साथ में एनर्जी का उपयोग करते हैं. अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अंतर क्या होता है, तो वे सारे फूड सब्सटेंसेज जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, या ये कह दो कि जो लिविंग बींग्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं. इनऑर्गेनिक वे हैं जो नेचर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बिना प्लांट्स और एनिमल्स वाले. ये भी कह सकते हो कि वे सब्सटेंसेज जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो उन्हें भी हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं. द ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. वे प्राणी जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. ग्रीक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफी का मतलब होता है नरिशमेंट. ऑटोट्रॉप जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, सेल्फ नरिशमेंट, जब अपना पोषण स्वयं कर लिया जाए, ठीक है, अपने लिए भोजन स्वयं से बनाया जाए. एग्जाम्पल है फेरोबैसिलस आयरन बैक्टीरियम. यह एक बैक्टीरिया है जिसको हम आयरन बैक्टीरियम कहते हैं. फेरोबैसिलस ये अपने लिए फूड स्वयं बनाता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके. बाकी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. प्लांट्स हैं, एल्गी हैं जो कि खुद ही से अपना पोषण करते हैं. यूग्लिना है. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन,
It is a mode of nutrition in which the organisms obtain ready-made organic food from outside sources. The organisms that depend upon outside sources for obtaining organic nutrients are called heterotrophs. Heterotrophic nutrition is of three types: saprophytic, parasitic and holozoic. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पोषण का वह तरीका है जहाँ पे जो प्राणी हैं वे दूसरे से बना बनाया भोजन, किसी भी स्रोत से, बाहरी स्रोत से बना बनाया भोजन प्राप्त करते हैं और जिंदा रहते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म इस तरीके से भोजन लेते हैं बाहरी स्रोतों से, अपने से भोजन नहीं बनाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन तरह का होता है, ठीक। पहला होता है सैप्रोफाइटिक, दूसरा होता है पैरासिटिक और तीसरा होता है होलोजोइक। टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, प्रकार कितने होते हैं? तो सबसे पहले सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दोनों शब्द इस्तेमाल होता है। सैप्रोफाइटिक भी इस्तेमाल होता है और सैप्रोट्रॉपिक भी होता है। इट इज़ अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच food is obtained from organic remains like dead organisms, excrete, fallen leaves, broken twigs, food articles, etc. Organisms performing saprophytic nutrition are called saprophytes. यह पोषण का वह तरीका है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जिसमें जो भोजन है वह ऑर्गेनिक रिमेन्स, मतलब जो जैविक अवशेष बचे होते हैं, जैसे मरे हुए प्राणी हैं, उनका जो उनके शरीर से गंदगी है, पेड़ों की पत्तियां हैं, टूटी हुई टहनियाँ हैं, फूड आर्टिकल्स, सड़ता हुआ खराब होता हुआ भोजन है, इन सभी से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और जो प्राणी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इट इज अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच living organisms flourishes by obtaining food from another living organism. The living organisms which obtains food and shelter from another organism is called parasite. पैरासिटिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पोषण का वो तरीका है जिसमें कोई भी जीवित प्राणी, ठीक है, अपना भोजन जो है दूसरे जीवित प्राणी से प्राप्त करता है। जो जीवित प्राणी अपना भोजन, ठीक है, दूसरे जीवित प्राणी से प्राप्त करता है, उसके ऊपर रह करके, शेल्टर उससे ले करके, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू अ पैरासाइट इज नोन एज होस्ट। जबकि वह प्राणी जो क्या करता है, पैरासाइट को आश्रय देता है, भोजन देता है, उसे होस्ट कहा जाता है। एन एक्सटर्नल प्लांट पैरासाइट इज कुस्कुटा अमरबेल। एक बाहरी पौधा, ठीक है, जो पैरासाइट प्लांट है उसे हम कुस्कुटा कहते हैं। It is a non-green plant that sends haustoria or sucking roots into host plant for obtaining food and water. यह नॉन ग्रीन मतलब ऐसा पौधा है जो ग्रीन कलर का नहीं है, यानी कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, और यह इसके पास हॉस्टोरिया होते हैं, सकिंग रूट्स होते हैं, जो किसी भी प्लांट के ऊपर स्प्रेड होता है, उनके स्टेम में चिपक जाता है, इसको अंदर भेजता है, और फिर वहाँ से क्या करता है, फूड और वाटर रेगुलर लेता रहता है। जिस भी पौधे पे फैलता है काफ़ी तेज़ी से अपनी संख्या अपने आप को बढ़ाता है। थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेस ऑफ फूड सिंस सॉलिड फूड इज टेकन इन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज आल्सो कॉल्ड इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। द फूड में कंसिस्ट ऑफ another animal, plant or its parts depending upon the source of food. Holozoic organisms are of three types: herbivores, carnivores, omnivores. होलोजोइक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वह तरीका है जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वे सॉलिड फूड को अंदर लेते हैं, सॉलिड फूड को अंदर लिया जाता है, इस वजह से होलोजोइक न्यूट्रिशन को इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इंजेक्शन करना, मुंह से ग्रहण करना। फूड में कोई दूसरा एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या एनिमल या प्लांट की बॉडी के पार्ट्स हो सकते हैं जो कि फूड के रूप में ऑर्गेनिज्म ग्रहण करेगा। फूड सोर्स के आधार पर होलोजोइक ऑर्गेनिज्म जो है वे तीन तरह के होते हैं: हर्बीवोर्स होता है, कार्निवोर्स होता है और ओमनिवोर्स होता है। हर्बीवोर्स
लैटिन में हर्ब शब्द का मतलब होता है प्लांट, और वोरेरी का मतलब होता है टू ईट, यानी कि पौधों को खाने वाली। दे आर होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स आर प्लांट पार्ट्स, इजी काऊ, बफेलो, डियर, गोट, रैबिट, ग्रासहॉपर, एलिफेंट, स्क्वायरल, हिप्पोपोटामस। कह रहा है कि ये होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स हैं जो पौधों को या पौधों के पार्ट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल में गाय है, भैंस है, हिरण है, बकरी है, खरगोश है, टिड्डा है, ग्रासहॉपर हाथी है, स्क्वायरल गिलहरी है, और हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा है। ये सभी क्या है? हर्बीवोर्स हैं, प्लांट को खाते हैं, प्लांट के पार्ट्स को खा लेते हैं। सेकंड है कार्निवर्स। दे आर एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे जानवरों के ऊपर जिंदा रहते हैं, उन्हें खाते हैं। कार्निवर्स आर आल्सो कॉल्ड प्रेडेटर्स। दे हंट, किल एंड फीड ऑन देयर प्रेज। कार्निवर्स को हम शिकारी भी कहते हैं। ये शिकार करते हैं, मारते हैं और फिर अपने शिकार को खाते हैं। एग्जाम्पल है लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नेक, हॉग। शेर, बाघ, तेंदुआ, सांप और बाज। ये सभी ऑर्गेनिजम्स क्या है? कार्निवर्स है, शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऑमनिवर्स, लैटिन में ओमनिस का मतलब होता है आल, और वर्री का मतलब होता है टू ईट, सब कुछ खाने वाली, सर्वाहारी। दे आर होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स, इजी कॉकरोच, आंट, पिग, क्रो, रैट, बियर, डॉग, ह्यूमंस। ऑर्गेनिवर्स को हिंदी में सर्वाहारी भी कहते हैं। ये ऐसे होलोजोइक ऑर्गेनिज्म हैं जो पौधे और एनिमल दोनों को ही खाते हैं। एग्जाम्पल कॉकरोच है, चींटियाँ हैं, सूअर है, कौवा है, चूहा है, भालू है, कुत्ता है और इंसान, ह्यूमंस। ये सभी क्या है? ऑमनिवर्स हैं। हर्बीवर्स को हिंदी में शाकाहारी कहते हैं, कार्निवर्स को मांसाहारी कहते हैं और ऑमनिवर्स को सर्वाहारी कहते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा कैसे खाता है? प्रोटोजोवन प्रोटेक्ट्स कैरी आउट होलोजोइक न्यूट्रिशन थ्रू इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अमीबा एक प्रोटोजोआ है और यह होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, मतलब भोजन को सेल के अंदर ले जाता है और फिर डाइजेस्ट करता है। इंजेशन, some protists can ingest food particles from any point on the surface, इजी अमीबा। मतलब कुछ प्रोटिस्टाज, ठीक है, कुछ प्रोटोजोअर्स ऐसे हैं जो अपने बॉडी के सरफेस में कहीं से भी फूड को इंजेस्ट कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। while others have fixed points for the same, कुछ ऐसे हैं जिनके पास इंजेक्शन करने के लिए एक फिक्स जगह है। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में एक फिक्स प्लेस से इंजेक्शन होता है, जबकि अमीबा अपने बॉडी सरफेस पे कहीं भी इंजेक्शन कर लेता है। प्रोटोजोअन्स लाइक अमीबा कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। जो अमीबा है इसके बॉडी पे फिंगर लाइक, ठीक है, उंगली के जैसे उभार होते हैं, जिसके सहारे क्या करता है, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, फूड को अंदर लेता है। प्रोटोजोअन्स लाइक पैरामीशियम हैव स्मॉल हेयर लाइक प्रोसेस कॉल्ड सिलिया। जबकि पैरामीशियम में छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं, वह उसकी मदद से फूड को अंदर लेता है। बीटिंग ऑफ सिलिया क्रिएट्स करंट इन वाटर दैट पुशेस फूड पार्टिकल थ्रू साइटोसोम और सेल माउथ। ये क्या करते हैं, अपने सिलिया को कंटिन्यू मूव कराते हैं, बीट करते हैं, हिलाते हैं, जिससे पानी में वेव्स पैदा होती हैं और पानी क्या होता है, बहते हिलने डुलना शुरू होता है। इससे फूड पार्टिकल क्या होता है, उनके मुंह के अंदर चला जाता है। द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल बाय सेल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फैगोकाइटोसिस। कह रहा है कि जब फूड पार्टिकल, कोई सॉलिड फूड पार्टिकल एक सेल के द्वारा या एक कोशिकीय जीव के द्वारा अपने बॉडी के अंदर लिया जाता है, उस घटना को फैगोकाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस इनके अंदर होता है क्योंकि ये एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। आप डायग्राम में देख रहे हो कि देखो अमीबा है, डायग्राम में फूड पार्टिकल उसके पास आता है और धीरे धीरे अपने सूडोपोडिया को स्प्रेड करता है, फूड पार्टिकल को उसके अंदर ले आता है। ठीक, ये डायग्राम के अंदर दिखा रहा है, देखो न्यूक्लियस है और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसी के अंदर फूड को सप्लाई करेगा। अब क्या है, फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है। ठीक, ये देखो इंजेस्टेड फूड पार्टिकल है और साथ में लाइसोसोम है।
फिर ये आप फिगर डी को देखो, फ्रेश फूड पार्टिकल अंदर आ चुका है, ओल्ड फूड पार्टिकल यहाँ देखिए वैक्यूल में पुराना फूड वैक्यूल है पड़ा हुआ है। अब जो नया फूड पार्टिकल आया था उसे फूड वैक्यूल क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, और जो पहले वाला था उसको बॉडी से बाहर निकाल रहा है। एज सून एज अमीबा कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फूड पार्टिकल आर प्रे, जैसे अमीबा किसी भोजन के कण में या शिकार के संपर्क में आता है, इट थ्रोज स्यूडोपोडिया ऑल राउंड द सेम, ये चारों तरफ उसके क्या करता है, स्यूडोपोडिया को फैला देता है। द टिप्स ऑफ इनसर्कलिंग स्यूडोपोडिया फ्यूज एंड द प्रे कम्स टू लाई इन वेसिकल और फैगोसोम, जो किनारे हैं स्यूडोपोडिया के आपस में जुड़ जाते हैं, और जो फूड पार्टिकल्स है वह इसके अंदर आ जाता है, वेसिकल के अंदर आ जाता है या फैगोसोम के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर वो पैक होता है। दिस मेथड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड सर्कमवेलेशन, भोजन को अंदर लेने का जो प्रक्रिया है इसको सर्कमवेलेशन कहते हैं। अमीबा कैन आल्सो इंजेस्ट फूड बाय अदर मेथड्स लाइक इम्पोर्ट, सर्कमफ्लेंस एंड इन्वेजिनेशन। अमीबा के पास और भी दूसरे तरीके होते हैं भोजन को अंदर लेने का, जैसे एक तरीका है इम्पोर्ट, दूसरा है सर्कमफ्लुरेंस और तीसरा है इन्वेजिनेशन। इसको छोड़ने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए आप इसे पढ़ रहे हो, लाइफ प्रोसेस में आप यही पढ़ने तो वाले हो। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दैट टेक पार्ट इन इंजेशन, डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड डिजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अंगों का और उससे संबंधित पाचक ग्रंथियों का एक समूह है, जो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करने में, भोजन को पचा करके उसके भोजन को शरीर तक पहुंचाने में, एब्जॉर्प्शन और शोषण में, और फिर शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में, इन सारे प्रक्रिया में मदद करता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स फ्रॉम अ कंटिन्यूअस कनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वे मिलकर के एक सीधी पाइप बनाते हैं, जिसे हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। और इस एलिमेंट्री कनाल में सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और ग्लैंड क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एलिमेंट्री कनाल कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट्स, एलिमेंट्री कनाल में निम्नलिखित भाग होते हैं। एलिमेंट्री कनाल इन मैन इज 9 मीटर्स लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, ये 9 मीटर लंबा होता है और निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे माउथ होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, ईसोफेगस होता है जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, फिर स्टमक होता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे लीवर अटैच होता है, गाल ब्लैडर होता है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को डुओडेनम कहते हैं, ठीक, सेकेंड पार्ट को जेजुनम कहते हैं और थर्ड पार्ट को इलियम कहते हैं, 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम होता है, फिर एनस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अटैच्ड ऑर्गन होता है पेनक्रियाज, जो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस देने का काम करता है। तो सबसे पहले हम माउथ के बारे में बात करते हैं। माउथ ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर, ठीक है, एक खुला हुआ हिस्सा होता है, ठीक, जिसको हम माउथ कहते हैं। उसके बाद ओरल कैविटी आता है, इट इज बाउंडेड बाय लिप्स एंड हैज चीक्स, गम्स, टीथ एंड टंग। यह लिप्स से क्या होता है, बंद किया गया होता है। इसके अंदर गाल होते हैं, चिक्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं और जीभ होती है। द फूड टेकन इनसाइड ओरल कैविटी इज मैस्टिकेटेड, इट मीन्स मैकेनिकली ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बिफोर बीइंग स्वेलोड। जो भोजन ओरल कैविटी के अंदर लिया जाता है उससे पहले क्या करते हैं, मैकेनिकली मतलब यांत्रिक तरीके से दांतों की मदद से क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है, अंदर लिया जाता है, तो कुल मिला के इसको पीसा जाता है। द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी हैज अ टंग बियरिंग टेस्ट बड्स। बक्कल कैविटी का जो फ्लोर होता है, जो फर्श होता है, उसमें क्या पाया जाता है, जीभ होती है और जीभ के ऊपर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, स्वाद की कलिकाएँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आपको टेस्ट मिल पाता है। मैन पोजेज टीथ ऑन बोथ द जाज, देयर आर 32 टीथ ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, नेमली इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स।
आदमी में दोनों ही जबड़ों में दांत होते हैं, ठीक। कुल 32 दांत होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। दांतों का नाम क्या क्या है? इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। 4 तरह के दांत इंसानों के मुंह में पाए जाते हैं। डेंटल फार्मूला, आपको डेंटल फार्मूला दे रहा है कि किस तरीके से आप क्या करोगे, दांतों की संख्या पता करोगे। तो कुल मिला के हर एक जबड़े में 2 पार्ट होते हैं, ठीक। एक जबड़े में 2 पार्ट। अब सबसे पहले क्या होगा? इंसीजर होगा, ठीक। फिर केनाइन होगा, फिर प्री मोलर होगा और आखिर में क्या होगा? मोलर होगा, ठीक। फार्मूला होता है 2 1 2 3, एक किनारा। फिर ऐसे ही इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, फिर से मोलर, फिर होगा 2 1 2 3। ये एक जबड़े का हो गया। ये क्या हो गया? एक जबड़े का है ये। आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक। या जा फिर ऐसे ही अगर मैं इसे अपर को मान लूँ तो सिमिलरली लोअर में भी यही पैटर्न होगा। तो इसको आप ऐड करो, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 2 16 16 2 32। इस तरीके से 32 टीथ हमारे माउथ में कुल पाया जाता है। Pharynx, it is a short conical region that lies after the mouth cavity। माउथ कैविटी के बाद छोटा सा, ठीक है, कोन जैसा एक क्षेत्र होता है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। ये हमारे मुंह के जस्ट बाद गले में होता है। ईसोफेगस, इट इज अ लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब विच लीड्स टू द स्टमक, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। एक लंबी, ठीक है, पतली सी मांसपेशियों से बनी नलिका होती है जो हमारे मुंह के बाद पेट तक जाने का काम करती है, मतलब मुंह और पेट को जोड़ने का काम करती है। इसमें कोई पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, यहाँ पे कोई पाचन ग्रंथि नहीं होती है। स्टमक, इट लाइज बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड इज जेसिम। ये हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी होता है उसके बाएं साइड में डायफ्राम के नीचे पाया जाता है और जे आकार का होता है। चलो इस डायग्राम को दिखाता हूँ मैं फिर से। इस डायग्राम में यहाँ पर एक मसल्स की बनी स्किन की लेयर होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। तो ऊपर वाले रीजन को थोरेसिक रीजन कहते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और नीचे वाले को, डायफ्राम के ऊपर जो है वो क्या है? थोरेसिक कैविटी है। ये जो नीचे का पूरा है इसे क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। तो जो स्टमक है, जो पूरा एलिमेंट्री कनाल है, ठीक, स्टमक के बाद का सारा हिस्सा ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। बाकी जो आपका इसोफेगस है और फेरिंग्स है ये थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज कन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स, which duodenum, which is the first part of small intestine and is curved C-shaped. Jejunum, comparatively longer and more coiled, and ileum, which is the last part of small intestine, whose inner surface is folded to form villi, which absorbs the products of digestion. कन्वोल्यूटेड ट्यूब मतलब होती है कि ये काफ़ी मुड़ी हुई, कम जगह में रखी गई ट्यूब होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं।
डुओडेनम जो पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और मुड़ा हुआ सी जैसा हिस्सा होता है, देखने में कैसा होता है, सी के जैसा होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसमें ख़त्म हो जाता है आपका स्टमक। जो स्ट्रक्चर है ये सी वाला स्ट्रक्चर क्या है आपका, डुओडेनम है। इसके बाद जेजुनम आता है, थोड़ा सा लंबा होता है और ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है। आखिर में इलियम आता है, जो आखिरी हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये वाला रीजन, ये इलियम है और ये बहुत ज़्यादा मुड़ा होता है। साथ ही इसके अंदर क्या होते हैं, विलाई पाए जाते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जब जो पच जाता है खाना कम्प्लीटली, वह एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, इलियम से होता है और ब्लड में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ मच शॉर्टर एंड वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी छोटा होता है लेकिन अधिक चौड़ा होता है, और इसमें भी कुछ अलग अलग रीजन्स होते हैं। जैसे सीकम है, विच इज स्मॉल ग्राउंडेड ब्लाइंड सैक फ्रॉम विच वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेज, या छोटा सा ठीक ब्लाइंड सैक जैसा रीजन होता है और जहाँ से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलता है। ठीक, ये देखिए, ये छोटा सा स्ट्रक्चर, ये देखिए जहाँ पे पेन चला रहा हूँ, ये क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। आप लोग जो सुनते हो अपेंडिक्स का ऑपरेशन, तो क्या होता है, फूड यहाँ से अंदर अगर चला जाता है, इसमें से अपने से बाहर नहीं निकल पाता अपेंडिक्स के अंदर से, और अगर वही फूड वहाँ पे क्या होता है, सड़ना शुरू करता है, तो आपको दर्द होता है और डॉक्टर क्या करते हैं, फिर इसको काट करके बाहर निकाल देते हैं। इसका अगला हिस्सा होता है कोलोन, इज द इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, यूज के आकार की एक ट्यूब होती है जिसे कोलोन कहते हैं। एंड आखिरी रीजन द रेक्टम ओपन्स टू एक्सटीरियर थ्रू इनस, ये देखिए रेक्टम है यहाँ पे, जो इनस से बाहर की ओर खुल जाता है। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। यहाँ पे खाने का कोई पाचन नहीं होता है क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, जो मैटर वहाँ से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि ज़्यादा वह लिक्विड फॉर्म में ना हो, सेमी सॉलिड के फॉर्म में हो जाए। इन हेर्बिवोर्स लाइक हॉर्स, रैबिट, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक प्लेस इन सीकम। रैबिट और हॉर्स में सीकम में सेल्यूलोज का पाचन किया जाता है, जो सेल्यूलोज होता है उसको बचाने के लिए सीकम का इस्तेमाल होता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल डाइजेस्टिव मेटल्स टेक प्लेस। इलियम के अंदर सारे मेटल्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बस लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और कुछ डक्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। एसिमिलेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब बॉडी इसका इस्तेमाल करती है, ठीक है, शरीर के अलग अलग कार्यों के लिए, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड टू रीसिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स इनसाइड द सेल। जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और भी जटिल अणुओं को बनाने के लिए। जैसे ग्लूकोज ही एब्जॉर्ब होता है, तो उससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ सेल्स में बनाया जाता है। मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, इंसान सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता, इसे केवल पशु ही पचा सकते हैं, जिनके अंदर उसे बचाने के लिए सिस्टम दिया गया है। इजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फॉर्म इन द सेल्स और इन द ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन एंड रेक्टम थ्रू द एनस। क्या जो भी अनडाइजेस्टेड भोजन का वो हिस्सा जो नहीं पचा है, ठीक है, जो शरीर में बना है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा हुआ है, ठीक है, जब इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है कोलोन रेक्टम के माध्यम से, एनस के द्वारा, उसे हम इजेशन कहते हैं। वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स हेल्प इन इजेशन ऑफ फीकस। जो फीकल मैटर होता है उसे बाहर निकालने के लिए हमारे एब्डोमिनल मसल्स में लगातार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कुछ समय पे हमें इच्छा होती है और उसके बाद उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ एक चार्ट है, समरी ऑफ डाइजेशन एंजाइम्स ऑफ वेरियस ग्लैंड्स विद देयर सेक्रीशंस एंड इन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इन मैन। यहाँ पे पूरा टेबल दिया गया है जहाँ पे समरी के साथ कहाँ पे कौन सा ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, किस पे काम करेगा और इन प्रोडक्ट क्या होगा। जुकाम की वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही पढ़ाने में, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। बचे हुए कंटेंट को मैं सेकंड पार्ट में आपको पूरा करा दूँगा। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।